मेरा नाम हुमैरा सुल्ताना है। आज की कहानी एक डॉक्टर की है। एक दफा एक डॉक्टर का एक्सीडेंट हो गया, चोट दिमाग पर लगी और वो हरकत करने के काबिल भी ना रहा। अस्पताल का बेड ही इसकी सारी दुनिया थी। वो दिन रात सोचों में गुम सोया रहता। ना वो उठ सकता था और ना ही अपना हाथ हिला सकता था, यहाँ तक कि अपनी उंगली तक नहीं हिला सकता था। इसके सर में शदीद चोट लगने की वजह से इसके दिमाग ने ठीक तरह काम करना छोड़ दिया था और गर्दन से निचला जिस्म बेजान हो गया था। दूसरे डॉक्टर इसका इलाज करते और इसे हौसला देते थे, मगर डॉक्टर को यकीन था कि वो ऐसे ही पोड़ा पोड़ा मर जाएगा, मगर कभी ठीक नहीं हो सकेगा। एक दिन इससे एक शख्स मिलने आया। वो शख्स डॉक्टर के लिए अनजान था। डॉक्टर ने इस आदमी को पहले कभी देखा भी नहीं था। वो आदमी डॉक्टर के पास बैठ गया। इस आदमी ने बताया कि वो इसी अस्पताल में रहता है और रोज यहाँ से गुजरते हुए इसे देखता है, इसलिए वो आज मिलने आ गया। इस दिन के बाद वो आदमी रोज आता और कई कई घंटे इस डॉक्टर से बातें करता रहता, इसका दिल बहलाता रहता। उसने डॉक्टर को बताया कि इसकी माँ को कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है और वो इसी अस्पताल में दाखिल है, इसलिए वो अस्पताल में इसके पास रहता है। वो शख्स रोज कमरे की खिड़की खोलकर डॉक्टर को बाहर का हाल सुनाता रहता। बाहर एक ग्राउंड में लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देखकर कमेंट्री करता रहता। वो बताता कि बाहर से ठंडी हवा आती है और ग्राउंड के हरे भरे दरख्त देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है। डॉक्टर को भी अब रोज इस शख्स के आने का इंतजार होता था, क्योंकि एक वही था जो उसे खिड़की से बाहर की दुनिया की बातें बताता था। आदमी अक्सर एक लंगड़े आदमी के क्रिकेट खेलने की बात बताता जो बाहर ग्राउंड में खेलने आता था। वो लंगड़ा शख्स बैटिंग का बहुत शौक रखता था और बहुत अच्छा खेलने की कोशिश भी करता था, मगर माजूर होने की वजह से नाकाम रहता और कुछ बॉल्स में ही आउट हो जाता। डॉक्टर इस लंगड़े इंसान के लिए बहुत गमज़दा रहता, मगर उसकी हिम्मत का सुनकर डॉक्टर को भी अपने अंदर हिम्मत महसूस होती। डॉक्टर का ये नया दोस्त जब लंगड़े बैट्समैन की बैटिंग का बताता तो डॉक्टर बहुत पुरजोश हो जाता, मगर डॉक्टर तो बेजान जिस्म के साथ हरकत भी नहीं कर सकता था, बस चुपचाप लेटा रहता और सुनता रहता। मगर जब डॉक्टर का दोस्त इस लंगड़े बैट्समैन की बैटिंग की कमेंट्री करता और बताता कि वो बहुत कोशिश कर रहा है, तब डॉक्टर भी बेबसी से अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश करता। आखिरकार लंगड़ा बैट्समैन और डॉक्टर दोनों ही हार के थक जाते। एक दिन डॉक्टर का दोस्त क्रिकेट मैच का हाल सुना रहा था और खिड़की से बाहर देखकर हर बाल की कमेंट्री कर रहा था। डॉक्टर ने जब लंगड़े बैट्समैन की बात सुनी तो बहुत बेताब हो गया, क्योंकि लंगड़ा इस दिन आखिरी बैट्समैन था और पूरी टीम की सारी उम्मीदें इसी से थी। डॉक्टर का दोस्त कमेंट्री करता जा रहा था और डॉक्टर का जोश भी बढ़ता जा रहा था। आखिरी बाल पर अचानक कमेंट्री करते करते डॉक्टर का दोस्त कुछ देर खामोश हुआ। डॉक्टर ने बहुत बेताबी से हाथ उठाकर कहा कि चुप क्यों हुए, जल्दी बताओ मैच का क्या बना। इसके साथ ही डॉक्टर को एहसास हो गया कि आज पहली बार वो अपने हाथ को हिलाने में कामयाब हुआ है। डॉक्टर का वो नया दोस्त भी डॉक्टर की तरफ देखकर मुस्कुराने लग गया। वो उठ के डॉक्टर के पास आया और बोला, लंगड़े बैट्समैन ने आखिरी बाल पर छक्का लगाकर अपनी टीम को जितवा दिया है। डॉक्टर का दोस्त मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया और डॉक्टर खुशी से अपने हाथों को देखने लगा। इस दिन के बाद डॉक्टर जब भी खिड़की के बाहर क्रिकेट के हालात सुनता तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती। डॉक्टर हाथ उठाता और कमेंट्री सुनने के साथ साथ अपनी बेबसी के खिलाफ लड़ता रहता और आहिस्ता आहिस्ता हाथ पांव हिलाने में कामयाब हो जाता। इसका दोस्त बाहर देखता रहता और अपनी कमेंट्री जोर शोर से जारी रखता। जब मैच खत्म होने के बाद वो डॉक्टर की तरफ देखता तो वो पसीना में डूबा होता था। इसका दोस्त सब जान चुका था, मगर खामोश रहता और रोजाना कमेंट्री सुनाने आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर अच्छी खासी हरकत करने के काबिल हो गया। एक दिन डॉक्टर उठकर बैठने के काबिल भी हो गया। सब लोग हैरान थे कि आखिर डॉक्टर इतनी जल्दी ठीक कैसे होता जा रहा है, हालांकि ऐसे मरीज तो एक लंबा अरसा तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, कुछ मरीज तो मर भी जाते हैं। ये डॉक्टर के इस दोस्त की बातें थीं जो उसे ठीक कर रही थी। एक दिन डॉक्टर के दोस्त ने इसे बताया कि वो कुछ दिन के लिए किसी जरूरी काम से कहीं जा रहा है। डॉक्टर उदास हो गया, मगर उसके दोस्त को जाना ही पड़ा। अगला 1 महीना डॉक्टर बेबसी से खिड़की को देखता रहता और अपने दोस्त को याद करता रहता। इसका दोस्त वापस न आया। खिड़की के बाहर के नजारों को अपनी आंखों से देखने की ख्वाहिश डॉक्टर को बेहद बेचैन करती और वो बार बार उठने की कोशिश करता ताकि जाकर एक बार इस लंगड़े बैट्समैन को देख सके। कुछ अरसा बाद आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर उठकर खड़ा होने के काबिल हो गया और एक दिन बाकी डॉक्टर्स ने इसे चलने के लिए बैसाखी लाकर दी। वो इसका पहला दिन था जब अपने पांव पर चलना था।
सब लोग मुबारकबाद देने लगे। इसने पाँव नीचे रखे, बैसाखी के सहारे उठा और सीधा खड़ा हो गया। जब बैसाखी के सहारे इसने अपना पहला कदम बढ़ाया तो सब दोस्त, रिश्तेदार और साथ वाले डॉक्टर्स बेपनाह खुश हुए। पहला कदम बढ़ाते ही सबसे पहले उसने इस खिड़की की तरफ देखा और जोशीले अंदाज में इसी तरफ चलना शुरू किया। खिड़की के पास पहुंचकर उसने पर्दा हटाया। ठंडी हवा के झोंके ने इसे बहुत सुकून दिया। डॉक्टर ने आंखें बंद की और लंबे लंबे सांस लिए और अपनी आंखें खोल दे। अचानक डॉक्टर हैरान हो गया, क्योंकि बाहर तो सिर्फ एक दीवार थी, न कोई मैदान, न कोई क्रिकेट का मैच। उसने हैरानी से साथ वालों से पूछा कि यहाँ तो एक क्रिकेट का मैदान था जहाँ मैच होता था और बड़े बड़े दरख्त थे। इसे बताया गया कि बाहर तो कोई मैदान नहीं है, बल्कि सिर्फ ये दीवार है जिसके पार एक सड़क है। डॉक्टर ने कहा, मुझे मेरे इस दोस्त से मिलवाओ जो मुझे मिलने आया करता था और उसकी माँ को कैंसर था। साथ खड़ी नर्स ने डॉक्टर को बताया कि इस शख्स की माँ को कैंसर नहीं था, बल्कि वो शख्स खुद कैंसर का मरीज था और आखिरी स्टेज पर था, इसलिए अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था ताकि जिंदगी के आखिरी दिनों की तकलीफ से बच सके। डॉक्टर ने परेशानी से पूछा कि अब वो कहाँ है। नर्स ने बताया कि वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, कब का जा चुका है। डॉक्टर ये सुनते ही वहीं गिर गया और बहुत रोया। डॉक्टर ने इस दिन उम्मीद की ताकत को पहचान लिया था। दरअसल वो शख्स डॉक्टर का इलाज डॉक्टर के दिल में एक उम्मीद पैदा करके कर गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें।